हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू एके क्लासेस। और आज हम अपने पोएट्री के चौथे चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टू द पीपल्स, जिसके राइटर हैं हेनरी एल डिरोजिया। इनका जन्म 1807 ईस्वी को हुआ था और इनका ईंधन 1831 ईस्वी को हो गया। मतलब ये पीपल्स मीन्स होता है मतलब शरणार्थी। और अब हम इसी के बारे में आगे देखते हैं ऑन टेक्स्ट से। जी, यहाँ मतलब प्यूपल्स यानी शिष्य यानी शरणार्थियों के बारे में दिया गया है। अब हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल ऑफ यंग फ्लावर। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड मीन्स होता है बढ़ना, जैसे एक्सपेंडिंग मीन्स खर्च करना भी होता है। तो यहाँ एक्सपेंडिंग यानी बढ़ा। लाइक द पेटल, पेटल्स मीन्स होता है पंखुड़ियाँ, लाइक यानी पंखुड़ियों के समान, ऑफ यंग फ्लावर छोटे, यंग मीन्स होता है छोटे फूलों की पंखुड़ियाँ बढ़ रही हैं, बढ़ती हैं। ही वॉच लाइव द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड। उसी तरह आई वॉच में देखता हूँ द जेंटल तुम्हारे उत्तम, ओपनिंग ऑफ योर माइंड आप तुम्हारे दिमाग के खुलने को, जो ओपनिंग होती रही है धीरे धीरे खोल रहा है। तो मतलब ये कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिस तरह मतलब पंखुड़ी होती है, मतलब छोटे फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है वो एक्सपेंड होती है, धीरे धीरे उगाती है, उसी तरह आई वॉच मैं देखता हूँ द जेंटल ओपनिंग तुम्हारे जेंटल यानी उत्तम ओपनिंग खुलने को, ऑफ योर माइंड तुम्हारे उत्तम दिमाग के खुलने को कैसे खुल रही है। एंड द स्वीट लॉसनिंग ऑफ द स्पेल दैट ब्लाइंड्स। एंड द स्वीट लॉसिंग, लूज, लूज मिस होता है, लूजिंग लिखा है, केयर करेंगे। तो एंड द स्वीट, यहाँ स्वीट मिस मीठा भी होता है और हल्का भी होता है और प्यारा भी होता है। तो इसलिए ये कह रहा है मतलब एंड द स्वीट, और स्वीट लॉसिंग यानी धीरे धीरे यानी ढीला होना, लॉस होना, धीरे धीरे तुम ऑफ द स्पेल यानी जादुई शक्ति से, एंड बाइंड्स जो बंधे हुए हो, मतलब जो जादुई शक्ति से यानी जादुई मायावी शक्ति से बंधे हुए, बैंड हुए हो, बिंड्स मिस होता है बंधना, तो वो तुम्हारा धीरे धीरे खुलना मैं वॉच कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग के खुलने की उस प्रक्रिया को मैं देख रहा हूँ जो तुम्हें जादुई शक्तियों से बंधे हुई है और वो तुम धीरे धीरे उससे तुम खुल रहे हो। योर इंटेलेक्चुअल इंजीनियरी एनर्जीज एंड पावर, तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअल है यानी बौद्धिक शक्ति है, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक एनर्जी, बौद्धिक शक्ति है, एंड पावर और तुम्हारी शक्ति है, दैट स्ट्रेच वो फैल रही है, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलना, लाइक जैसे यंग बर्ड छोटा पंछी, इन सॉफ्ट समर हावर गर्मियों के दिन में, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ यानी तुम्हारा मतलब जैसे छोटा पंछी गर्मियों के दिन में अपने पंख को फैलाता है, स्ट्रेंथ यानी अपनी शक्ति को ट्राई करने के लिए, परिमापने के लिए, अपने जैसे छोटा पक्षी जो होता है वो लगभग गर्मियों के महीने में अपने पंखों को फैलाता है, फुदकने लगता है, उड़ने के लिए पंख अपना फैलाता, स्ट्रेच करता है अपनी शक्ति को मापने के लिए। तो मतलब यहाँ स्ट्रेच में फैलाता है। और हाउ और कैसे, द विंड हवाएं, ऑफ सरकमटेंस यानी स्थित अवस्थाओं की हवाएं जो हैं, एंड फ्रेशनिंग और जो मतलब स्फूर्ति है, तुम्हारी स्फूर्ति है, अप्रैल सोवर्स मतलब अप्रैल माह के सावर से बौछार, अप्रैल माह से बारिश शुरू हो जाती है, तो तुम्हारी स्थित अवस्था को और स्फूर्ति को अप्रैल माह के सावर जो बौछार, प्रथम बौछार होती है, ऑफ अर्ली नॉलेज तुम्हारे प्रारंभिक ज्ञान, एंड अनमर्ड काइंड्स मरण रहित यानी असंख्य रूप से कैसे विकसित कराती है। अप्रैल माह की पहली बौछार तुम्हें अर्ली नॉलेज यानी प्रारंभिक ज्ञान किस प्रकार से देती है। ऑफ न्यू प्रिस्पेशन यानी एक नया ज्ञान, सीड डालती है या देती है, देयर इन्फ्लूस तुम्हारे भाव में। मैं देखता हूँ अप्रैल माह की प्रथम बारिश तुम्हारे प्रारंभिक ज्ञान के रूप में वो तुम्हारे अंदर नए भाव को कैसे डालती है। एंड हाउ और कैसे, यू वर्शिप तुम पूजा करते हो, ट्रुथ ओमनीपोटेंस यानी कि, और हाउ और कैसे तुम वर्शिप यानी पूजा करते हो, ट्रूथ यानी सत्यता की पूजा करते हो, ओमनीटेंस ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय
शक्ति से, ये शायद 1 मिनट यार मिस हो गया, इसलिए सॉरी फॉर दैट, बट आई क्लियर इट, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, वेल फाइन। यहाँ पे थे ना ये वर्शिप, तुम पूछ, 1 मिनट एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। एंड हाउ, और कैसे, यू तुम, वर्शिप पूजा करते हो, ट्रूथ यानी सत्यता की, ऑमनी पोटेंस यानी ईश्वरीय शक्ति से, व्हाट ज्वाइंस, और कैसे प्रसन्न करते हो, रेंस बारिशों से, अपॉन मी व्हेन आई सी, मैं देख रहा हूँ, तो मतलब कैसे प्रसन्न हो रहे हो उन प्रथम बारिश से, फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, फेम में अब मतलब अब फ्यूचरिटी में मतलब भविष्य, अपने भविष्य के आईने में देखकर, वेविंग द चैम्पलेट्स यानी जो वेव की जा रही हैं, मालाएं बुनी जा रही हैं, वेव द चैम्पलेट्स, चैम्पलेट्स मीन्स होता है पुष्प की मालाएं, लिखा हमने फूलों की मालाएं, चैम्पलेट्स मीन्स फूलों की मालाएं जो वेव की जा रही हैं, वेव मीन्स होता है बुनना, तो जो बुनी जा रही हैं फूलों की मालाएं, यू हैव येट टू अगेन, तुम उन्हें प्राप्त करोगे, गेन मीन्स होता है प्राप्त, तो भी तुम उन्हें प्राप्त करोगे, आह, और देन आई फील, तब मैं महसूस करूँगा, देन यानी तब, आई फील मैं महसूस करूँगा, आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि मेरा जीवन व्यर्थ ना गया, वेन मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार, नष्ट, तब मैं महसूस करूँगा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, यानी कि यहाँ कवि कहता है कि मतलब जैसे पंखुड़ियों धीरे धीरे खिलती हैं, उसी तरह मैं तुम्हारे जेंटल दिमाग को खुलता हुआ देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि तुम मतलब जादुई शक्ति से धीरे धीरे कैसे मुक्त हो रहे हो, और तुम्हारे बौद्धिक शक्ति और मतलब बौद्धिक शक्ति और सहन पावर को देखता हूँ, और ये देखता हूँ कि तुम मतलब छोटी पंछियों की तरह, जैसे छोटी पंछियाँ गर्मी के माह में अपने पंखों को फैलाती हैं अपने ज्ञान को नापने के लिए, अपनी शक्ति को देखने के लिए, तो किस तरह तुम अपनी स्थित अवस्था को अप्रैल माह के प्रथम बारिश से प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त करते हो, और कैसे तुम सत्यता की पूजा करते हो, और कैसे प्रथम बारिश का आनंद लेता हूँ, व्हेन आई सी, मैं देख रहा हूँ, फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, तुम्हारे भविष्य के आईने में, और जो फूलों की मालाएं तुम्हारे लिए गुथी जा रही हैं, तुम उन्हें प्राप्त करोगे, और तब मैं महसूस करूँगा कि मेरा जीवन बेकार नहीं गया। अगर आपका इसका डायरेक्ट हिंदी चाहिए या आपको हिंदी राइट में चाहिए बाय सीरियल, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, उसमें आपके पोएट्री के प्रत्येक चैप्टर की हर लेसन चैप्टर का उसमें मतलब हिंदी डाला गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, देखते रहिए और फॉलो कीजिए।